Morning students, today we are going to start our next topic, that is composition of soil. कि जो हमारी सोयल है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, किस किस टाइप के मिनरल्स, ह्यूमस, ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या उसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है। तो देखो, सोयल इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड द मेजर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोयल आर, कि सोयल हमारी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही मटेरियल प्रेजेंट है, वो कॉम्प्लेक्स है, यानी कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मटेरियल्स। इसके अंदर देखो क्या क्या प्रेजेंट हमारा पेरेंट मटेरियल, वाटर, एयर, मिनरल्स, ह्यूमस एंड सोयल ऑर्गेनिजम्स. So we will study one by one about all. First is parent materials. This consists of the rock particles of different sizes made up of gravel, sand, clay and silt. कि पेरेंट मटेरियल किस किस से बना होता है, कि रॉक पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के। कि जब भी हमारा पेरेंट, मतलब हमने पहले बोला था कि पेरेंट मटेरियल हमारा कौन सा होता है, रॉक्स, कि जिससे हमारी क्या बनती है, सोयल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स मटेरियल. तो इसके अंदर जितने भी हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट इज़ ग्रेवल. दीज आर स्मॉल एंड कोर्स स्टोन्स और रॉक फ्रैगमेंट्स, कि ये बिल्कुल स्मॉल और कोर्स यानी मतलब ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स एंड रॉक फ्रैगमेंट्स या फिर रॉक के टुकड़े पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवल. नेक्स्ट इज सैंड. दीज आर कोर्स पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन ग्रेवल, ये स्मॉल किसी ग्रेवल से थोड़े से स्मॉल होते हैं. क्ले क्या होती है, वेरी फाइन पार्टिकल्स. क्ले तो आपको भी पता है, बिल्कुल फाइन फाइन, बिल्कुल थिन थिन पार्टिकल्स होते हैं इसके. नेक्स्ट इज सिल्ट. सिल्ट क्या होती है, मीडियम साइज पार्टिकल्स दैट आर लार्जर देन क्ले, कि क्ले से तो लार्जर होते हैं बट स्मॉलर देन सैंड, सैंड से स्मॉल होते हैं, तो वो होते हैं हमारे सिल्ट. ये सारी हमारी किस में मिलती है, पेरेंट मटेरियल में, यानी जब हमारे रॉक्स की फॉर्मेशन, रॉक से हमारी सोयल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर इज रिटेन इन द स्पेस बिटवीन सोयल पार्टिकल्स, की वाटर हमारा कहाँ मिलता है, सोयल पार्टिकल्स के बीच में मिलता है. द एबिलिटी ऑफ सोयल टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन वाटर इज कॉल्ड इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये क्या होती है, कि एबिलिटी ऑफ सोयल, कोई भी सोयल कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है कि वो क्या कर सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके और अपने अंदर रिटेन कर सके. ठीक है, उसको हम रिटेन मतलब काफ़ी टाइम तक उसके अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सके, ये नहीं जल्दी ड्राई हो जाए वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. नेक्स्ट इज एयर. द स्पेसेज बिटवीन सोयल पार्टिकल्स कंटेन एयर, कि जो स्पेस होते हैं सोयल पार्टिकल्स के बीच में, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एयर भी प्रेजेंट होती है. दिस एयर इज यूज्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड सोयल डेवलपिंग ऑर्गेनिजम्स टू स्टिल अलाइव. इसके अंदर क्या होते हैं, जो एयर होती है वो किसके लिए यूज होती है, प्लांट्स और प्लांट्स की रूट्स के लिए, और जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सोयल के अंदर, तो वो क्या कर सकते हैं वहाँ पे, रेस्पिरेशन. नेक्स्ट इज मिनरल्स. सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स सच एज सिलिका, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका एंड ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस. ये सारे मिनरल्स हमारे कहाँ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सोयल के अंदर. जैसे सिलिका सुना होगा आपने, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज यानी जो वॉच वगैरह बनाने में जो मिनरल्स का यूज़ होता है, माइका, मतलब ये सारे हमारे क्या हैं, किस में यूज़ होते हैं, किसी न किसी मटेरियल को बनाने में यूज़ होते हैं. तो ये मिनरल्स भी हमें कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं, सारे अर्थ के नीचे से ही एक्सट्रैक्ट होते हैं, हमारे सोयल के नीचे से ही. दिस मिनरल्स आर ड्राइव फ्रॉम पेरेंट रॉक, तो ये भी हमारे कहाँ से आते हैं, पेरेंट्स रॉक से ही ड्राइव होते हैं, निकलते हैं वहीं से ही. दे आर एब्जॉर्ब्ड एज सोल्यूशन इन वाटर बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड यूज फॉर ग्रोथ, कि जो रूट्स होते हैं प्लांट्स की, वो क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, किसको, मिनरल्स को, किसके लिए, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट इज ह्यूमस. ह्यूमस इज मेड अप ऑफ डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, की जो डेड और डिकेइंग मैटर रह जाता है, किसका, प्लांट का. कि जब प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो जाते हैं, डेड, तो उसके बाद जो मटेरियल्स रिमेन रह जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इट इज़ वो मटेरियल हमारा किस में रिच होता है, न्यूट्रिएंट्स के अंदर, कि उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या मिलते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स. एंड इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सोयल, और वो क्या करते हैं, सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, बिकॉज उसके अंदर क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर एंड द वाटर होल्डिंग एबिलिटी ऑफ सोयल, कि वाटर को वो ज़्यादा टाइम तक क्या कर रख सके, अपने अंदर होल्ड करके रख सके, तो उस एबिलिटी को वो क्या करते हैं, इंक्रीज. इट एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सोयल, की एनकरेज करता है कि जो हमारे सोयल के अंदर क्या उसकी
मैक्सिमम जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अगर ह्यूमस प्रेजेंट होगा यानी डेड एंड डिकेइंग अगर मैटर प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज दे कैन फीड इजली ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स मैटर. So that humus can be easily converted into soil. Next is soil organisms. 1 teaspoon of soil contains million of microorganisms. कि अगर आप 1 tablespoon सोयल को देखो तो उसके अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी. दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस. ये क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं किसके अंदर, ह्यूमस के अंदर. अदर स्मॉल एनिमल्स सच एज मिलीपेड्स, आंट्स, अर्थवर्म्स एंड स्नेल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ सोयल. और भी बहुत सारे हमारे जैसे मिलीपेड्स होते हैं, ठीक है, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है लाइक स्नेक ही होता है, मतलब स्नेक और लिजार्ड जैसा ही होता है कुछ. आंट्स, चींटियाँ जो हमारी. अर्थवर्म जब बारिश के बाद वो निकलते हैं आपके तो उनको अर्थवर्म्स बोलते हैं, वर्म्स निकलते हैं जो अर्थ के अंदर से. एंड स्नेल जैसे हम आपका शंख होता है ना, उस जैसी बॉडी होती है उसकी. तो वो सारे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ सोयल की जो क्वालिटी है जो सोयल की वो कैसी रहे, बेस्ट. दिस एनिमल्स हेल्प इन एरिएटिंग एंड लूजनिंग ऑफ द सोयल, कि जो हमारी जो सोयल है वो क्या उसके लूज हो, उसके ज़्यादा हार्ड ना रहे, मतलब ज़्यादा सरफेस के साथ टच ना रहे. और दूसरा क्या उसके अंदर एरिएशन होती रहे, अगर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो उतनी ही उसके अंदर क्या रहेगी, एयर की अमाउंट ज़्यादा. ठीक है, तो इसके अंदर हमने कंपोजिशन ऑफ सॉइल में फर्स्ट रीड किया था हमने पेरेंटिंग मटेरियल, जिसके अंदर हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया था उसको. फर्स्ट इज ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड सिल्ट. उसके बाद वाटर रीड किया हमने. वाटर के अंदर मेन डेफिनेशन हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. नेक्स्ट एयर, मिनरल्स, ह्यूमस एंड सोयल ऑर्गेनिजम्स. तो ये सारे पार्टिकल्स हमारे किस में मिलते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, सारे पार्ट्स हमारे सोयल के अंदर.